फराज साहब का कलाम तो हम सब सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फराज साहब अगर अपनी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये आगाज़ इस सफ़र का कहाँ से हुआ, और मेरी मुराद है जाए पैदाइश। बहुत मुश्किल सवालात ना कीजिए, मैं हमेशा हिसाब में फेल होता रहा हूँ। और बस मैं सूबह सरहद के शहर कोहाट में पैदा हुआ और उसके बाद पेशावर में तालीम हासिल की और फिर कॉलेज एडवर्स कॉलेज में पढ़े। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से कुछ अपना उनका वक्त ज़ाया किया, अपना किया और फिर आवाज़ी शायरी मुलाजमतें दरबदरी बनबास जेल और जो कुछ होता है हमारे मुल्क में वो सब कुछ कर गुजरे हम। बस ये हमारा मुख्तसर सा ज़िंदगी का खाका है। बहुत कम होता है कि आदमी जो है वो स्पीचलेस हो जाता है बिल्कुल, कि देखिए किस पर मुख्तसर से काम ले रहे हैं। फराज साहब मास्टर्स जो है अंग्रेज़ी के भी उस्ताद रहे हैं और मेरे ख्याल में फराज साहब पर्शियन में भी मास्टर्स है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर तो नहीं होता अभी, मास्टर नन है हम, जयकाल अफाल शेर से। बस कुछ पढ़ाई हमारे हमसे प्राइमरी से लेकर एमए तक उस्ताद हमसे नाला थे और हमें पता है कि कोई अच्छे स्टूडेंट हम नहीं थे। साहब इमीडिएट फैमिली में 3 माशाल्लाह से बैठे हैं। अगर हमें आज उनके नाम और भाभी का नाम भी पता लगे और ये सिलसिला ये भी ये बहुत प्राइवेट चीज़ें हैं, ये इसको पब्लिक नहीं करते और ख़ास तौर पे नाम तो बिल्कुल नहीं बताते। नहीं, हम उनके नाम नहीं पूछते हैं, कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। कल आप कहते हैं तो शादी शिबली और सरमत मेरे बेटों का नाम है और रेहाना मेरी वाइफ का नाम है। हमारी वालदा का नाम भी रेहाना, ये मैं इल्म नहीं था। मैं उनकी खिदमत में आदाब करता हूँ। थोड़ा सा बताइए कि अमेरिका में, पूरी दुनिया में हर जगह आप गए और सराहे गए, सराहे जा रहे हैं, सराहे जाएंगे आने वाले वक्तों में, सदियों में। आपको कौन सी जगह पसंद आई और क्यों? जहाँ अच्छे लोग मिल जाएं वही जगह पसंद आती है। शहरों से हमारा कोई ख़ास वास्ता नहीं है। अमेरिका आए तब भी एक जैसे शहर लगते हैं हमें, तो वाशिंगटन में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं या उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत जगह अच्छी लगती हैं बात, लेकिन सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान अपना वतन। पाकिस्तान को मज़ीद अच्छा करने में अगर आपकी कोई 2 प्रायोरिटीज़ हों तो आप तो वो क्या होंगी कि 2 चीज़ें बदल जाएं? कम से कम फौज चली जाए वापस। वॉल्यूम सही है? ओके। फरमाइश ये है कि बस दूसरी भी ये है कि दूसरी दफा भी फौज चली जाए। ये होगी कोई ऐसी बात नहीं ना हो सके। मेरे 1-2 सवाल अभी बाकी हैं। आप तय कर लें कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि हर गेम के अपने उसूल होते हैं। मसलन हॉकी फुटबॉल की गेम है, उसमें एक गोलकीपर होता है, एक हाफ विंग होता है, हाफ बैक होता है, फुल बैक होता है, एक लेफ्ट विंग पे होते हैं कुछ लोग, कुछ राइट विंग पे होते हैं, कुछ सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। अब अगर गोलकीपर सेंटर फॉरवर्ड खेलना शुरू कर दे तो जो अक्षर होगा टीम का आपको पता ही है। सिंपल लगता है। ये तो ज्योतिषियों वाला काम है।
इनके वो नहीं होते, बंदूक की ताकत बजाय रहती है, लेकिन अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं ये लोग, तो हमने देखा है इनको। जी फराज साहब, शाहीन सिद्दीकी साहबा की तरफ से एक सवाल है। 5 सवालों का कहा था कि 5 सवाल आ जाएं ऑडियंस से कि फराज साहब की 5 में शायरी से कितने में पास हो जाए? अच्छा, फराज साहब की शायरी में बिछड़ने का बहुत तस्करा है। ये अवाइल उम्री की बात है या और फिर बहुत से सवालिया निशान लगाए हुए खातों में? ज़रूरी नहीं कि ये जवाब दिया जाए इसका। बात ये है कि जहाँ मिलने से खुशी होती है वहाँ बिछड़ने का दुख होता है, और हमेशा दुख याद रहते हैं, खुशी के लम्हे कम याद रहते हैं। तो मेरी शायरी में अगर फिराक और हिज्र और बिछड़ना और दूरी इसका जिक्र है, तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिसमें ये जज्बा गालिब रहा। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं ऑडियंस में से तो हम जी। आपने वो नन तो बड़ी आखिरी शेर नहीं पढ़ा उसमें ये है कि कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके दे। जी फरमाइए। अर्जिता कि आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं थी, फिर भी आपने उर्दू में शायरी क्यों की और पश्तो में क्यों नहीं? बड़ी गलती की साहब। जी ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम पोडियम ला रहे हैं इसको। जी मेरे ख्याल में आज से कुछ 80s की बात है, यहाँ था जो नॉर्मन मोयर यहाँ, जिसको उसे अमन के लिए कहा था कि एटम बम बनाना बंद करो अमेरिका के वाशिंगटन के शहर में, वरना मैं ये सारी वाइट हाउस जो है उड़ा दूंगा। वैन में था और वैन में उसने कहा बारूद भरा हुआ है। दहशतगर्दी की इब्तिदा वहीं से हुई थी। उन्होंने कहा टेररिस्ट वाज किल्ड, और जब उन्हें मार दिया चारों तरफ से पुलिस आ गई, उन्होंने मार दिया, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो बाज़ औक़ात स्टेट टेररिज्म होता है, बाज़ औक़ात इंडिविजुअल का होता है। तो वो नॉर्मन मोयर ने मुझे उस वाक़े में इतना मुतासर किया कि मैंने वो नज़्म लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा मोइन साहब अगर आप आ जाए। मुमताज़ भाई, फराज साहब कह रहे हैं कि वो खड़े होकर बेहतर पढ़ सकते हैं, तो अगर पोडियम आप लोग ले आए तो बड़ी इनायत होगी आपकी। मुझे खुद देखना नहीं आता कैसे देखते हैं, और दूसरा फिर उसे आपके लिए प्रोग्राम में मैं अपने लिए कुछ के लाना चाह रही थी। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कहीं पे कोई वेबसाइट नहीं मिली आपके नाम से। मेरे नाम की कहाँ मिलेगी, वेब भी नहीं है शायद से छोड़ दें। असल में कोई अगर काबिल एतमाद लोग मिल जाएं तो मैं इजाज़त दे दूँगा, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन होता ये है कि जैसे हमारे पब्लिशर्स हैं, जिस तरह हमारे रिकॉर्डिंग कंपनीज हैं, और जिस तरह हमारे वेबसाइट वाले आजकल शुरू हैं, उससे फिर फ़ायदा बहुत उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए अगर साफ़ सुथरी बात हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आई हैव येट टू वेट फॉर समवन। लेकिन अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन आपके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन क्या है जी, मेरी किताबें, मेरा शेर सबसे बड़ी
इंफॉर्मेशन है। बाकी मैं क्या किया, मैंने कितना पढ़ा, क्या तो कितनी ठोकरें खाएं, क्या इससे क्या किसी को दिलचस्पी, मुझे खुद नहीं है तो आपको। आखिरी सवाल है जाफरी साहब आपका, मोहम्मद अली जाफरी साहब पे। जी देखिए जी, मुतासिर तो आप जब पढ़ते हैं, जब एक दौर में रहते हैं या एक एरिया के में आप इन्वोल्व करते हैं तो उससे मुतासिर तो होते हैं। फिर उसके लिए मुताला करना पड़ता है। मुझे पर्शियन पोइट्री को पढ़ना पड़ा, मुझे अंग्रेज़ी शायरी पढ़ी, मैंने उर्दू तो खैर थी और बल्कि अपने लोकल लैंग्वेजेस को भी मैंने देखा। हमने कमज़ोरी हमारी ये है, हमारी ज़ुबान की, मैं कह रहा था कि दिन ब दिन फुकरती चली जा रही है, इसको सूखे का मर्ज़ लग गया, इसलिए कि हिंदी हमने छोड़ दी, पर्शियन हमने छोड़ दी, अरबी से वैसे ही नावाकिफ़ हैं, तो लैंग्वेज कभी बग़ैर नरिशमेंट के बच्चा जैसे नहीं रह सकता, दरख्त नहीं रह सकता। इस तरह ज़ुबानें भी, तो अगर आप अपनी कम से कम लोकल लैंग्वेज के लफ्ज़ जो हैं वो इसमें दाखिल करते जाएं तो उसमें कुछ तवानाई आएगी, वरना ये एक तशरीफ रखिए। मैं ये मौका है, आपने देखे होंगे बहुत से पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे खासी ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेल फोन्स और पेजर्स अगर ऑफ कर लें, पेजर्स तो वैसे वाइब्रेशन पे भी होते हैं, बीच कभी कभी बच्चों को बेशक बोलने दें, बच्चों को बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि कुछ हजरात यहाँ आ जाएं। खालिद खान साहब जो हैं वो एक PAGH की तरफ से प्लेक लेके आए हैं, अपनी प्लेक लेके आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। जनाब मसूर जावेद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सिटी ऑफ ह्यूस्टन। मसूर साहब जी, जनाब खालिद खान साहब।
नशा शराब जो
क्या अजब कल ज़माने गुजर पर शायद गुजर पर हम कभी मिल सके गुजर पर शायद
याद यारा याद यारा बेखबर